गुड मॉर्निंग और माय डियर स्टूडेंट्स। तो पिछले लेक्चर तक में हम लोग एटम के बारे में टोटल डिस्कशन कर चुके थे। एक्चुअल में हम लोग स्टार्ट किए थे मैटर से। मैटर का हम लोग दो टाइप से क्लासिफिकेशन किए थे, फिजिकल क्लासिफिकेशन एंड केमिकल क्लासिफिकेशन। फिजिकल क्लासिफिकेशन पढ़ने के बाद हम लोग केमिकल क्लासिफिकेशन पे आए थे। तो उसमें फर्स्ट था हमारा प्योर सब्सटेंस एंड इम्प्योर सब्सटेंस। तो प्योर सब्सटेंस में हम लोग पढ़े थे, उसमें भी फर्स्ट था हमारा एलिमेंट। तो एलिमेंट के बारे में पढ़े, उसके बेसिक यूनिट की बात की। तो मोनोएटॉमिक एलिमेंट का हमेशा बेसिक यूनिट एटम होगा, डायएटॉमिक का मॉलिक्यूल होगा, ट्राइएटॉमिक पॉलीएटॉमिक का भी मॉलिक्यूल होगा। फिर एटम के बारे में लोग डिटेल में पढ़े कि एटम एक्चुअल में है क्या। तो इट इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ मोनोएटॉमिक एलिमेंट। किस किस चीज़ों से बना होता है, दैट इज इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन। कैसे कैसे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन अरेंज्ड है। तो इलेक्ट्रॉन इज बेसिकली रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस, जिसमें डिफरेंट सेल्स में डिफरेंट सबसेल्स में कितना कितना इलेक्ट्रॉन्स होगा, वो सब अरेंजमेंट सीखें। देन हम लोग पढ़े कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस में रहता है। एटॉमिक नंबर क्या है बेसिकली, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन। मास नंबर क्या है, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तीनों चीज़ का हम लोग नंबर ये सब भी कैलकुलेट करना सीखे। तो बेसिकली एटम के बारे में हम लोग एक जनरल जो इन्फॉर्मेशन होता है कि एक रफ इन्फॉर्मेशन कि हम लोग कैसे कैसे एटम क्या है नहीं है, वो सब के बारे में हम लोग आसानी से कंप्लीट कर चुके हैं उसको। आज के लेक्चर में हम लोग प्रोसीड करेंगे हमारे प्योर सब्सटेंस के जो सेकेंड टाइप था, दैट इज बेसिकली कंपाउंड। तो आज का लेक्चर में हम लोग कंपाउंड से ही स्टार्ट करते हैं। तो नाउ कंपाउंड। ठीक है, नाउ कंपाउंड। देखिए कंपाउंड भी हमारा प्योर सब्सटेंस का टाइप है। एलिमेंट के बारे में पढ़े थे, एलिमेंट्स आर दोज प्योर सब्सटेंस विच इज मेड अप ऑफ सिंगल टाइप ऑफ एटम और सिंगल काइंड ऑफ एटम। जो एक तरह के या एक टाइप के एटम से जो भी सब्सटेंस मिलकर के बना हुआ होगा, दैट इज बेसिकली एलिमेंट। सेकेंड इज बेसिकली कंपाउंड। द कंपाउंड इज अगेन द प्योर सब्सटेंस विच इज मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ एटम, जिसमें अलग अलग टाइप के एटम्स होंगे, दैट इज बेसिकली कंपाउंड। उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कंपाउंड। जैसे फॉर एग्जाम्पल योर कंपाउंड इज HCl। ठीक है, यहाँ पे दो एटम है। एक एटम है आपका H स्टैंड्स फॉर विच फॉर हाइड्रोजन। तो एक एटम हो गया आपका हाइड्रोजन का, और एक एटम Cl स्टैंड्स फॉर क्लोरीन। तो दूसरा एटम हो गया आपका क्लोरीन का। तो HCl हमारा एलिमेंट हो गया कंपाउंड। तो इट इज़ बेसिकली कंपाउंड, क्योंकि डिफरेंट टाइप के एटम, एक एटम है हाइड्रोजन का, एक एटम किसका है, क्लोरीन का, दो अलग अलग एटम के मिलने से बना है। तो इट इज़ बेसिकली कंपाउंड। तो कंपाउंड्स आर सिंपल। आई बात समझ में। H2 को कभी भी कंपाउंड बोलेंगे, कभी भी कंपाउंड नहीं बोलेंगे। क्यों नहीं बोलेंगे, क्यों? क्योंकि यहाँ पे दो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन फिर से एक हाइड्रोजन। तो ये हाइड्रोजन ये हाइड्रोजन तो सिमिलर ही, एक ही टाइप का। तो सेम टाइप के एटम के मिलने से तो एलिमेंट बनता है, दिस इज डायएटॉमिक एलिमेंट, बट दिस इज कंपाउंड। एक एटम हाइड्रोजन का, दूसरा एटम क्लोरीन का। क्लियर, आसान है। अब जो भी हमारा थोड़ा बहुत बेसिक चीज़ें था हम लोग को पता चल चुकी है, तो उसी को हम लोग आगे कंटिन्यू कर देंगे, बस कंप्लीट हो जाएगा। तो कंपाउंड्स आर बेसिकली दैट प्योर सब्सटेंस और द प्योर substances which are made up of डिफरेंट काइंड ऑफ एटम, जो अलग अलग तरह के एटम्स है, डिफरेंट काइंड और डिफरेंट टाइप ऑफ एटम्स के कॉम्बिनेशन से जो हमारा सब्सटेंस बनेगा, प्योर सब्सटेंस, दैट इज बेसिकली कंपाउंड। उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, कंपाउंड। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे अभी अगर हम लोग बात करें H2, तो यहाँ पे दो अलग अलग टाइप का एटम है। यहाँ पे दो एटम है हाइड्रोजन का, तो 2 एटम्स आर ऑफ हाइड्रोजन। H के नीचे 2 लिखा हुआ है, दैट मीन्स 2 एटम्स आर ऑफ हाइड्रोजन एंड O स्टैंड्स फॉर ऑक्सीजन। तो अलग अलग एलिमेंट का एटम आ गया, दैट मीन्स कंपाउंड। कोई सा भी आप ले सकते हो, जैसे फॉर एग्जांपल NaCl, इधर में Na स्टैंड्स फॉर सोडियम। तो एक एटम हो गया आपका सोडियम का, एक एटम हो गया किस चीज़ का, क्लोरीन का, दैट मीन्स ये भी आपका क्या हो गया, कंपाउंड, एक्सेट्रा। आई बात समझ में। तब दैट प्योर सब्सटेंस विच आर मेड अप ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ एटम्स आर बेसिकली क्या चीज़, उसी को हम लोग बोलेंगे कंपाउंड। अब देखिए कोई भी कंपाउंड है तो उसमें डिफरेंट टाइप के एटम होंगे। कोई एक एटम से तो हमारा कंपाउंड बनने वाला नहीं है, कम से कम 2 डिफरेंट टाइप के तो एटम होने ही चाहिए। जैसे इस केस में H2O में 2 एटम है हाइड्रोजन का, तो हाइड्रोजन का 2 एटम्स और इसका ऑक्सीजन का 1 एटम, ओ के नीचे 1, दैट मीन्स ऑक्सीजन का 1 एटम। मतलब इस कंपाउंड में टोटल कितने एटम्स है, 3 एटम्स हो गए। इसमें से 2 हो गए हाइड्रोजन के, 1 हो गए किसके, ऑक्सीजन के। तो कंपाउंड कभी भी बनेगा तो हमेशा कॉम्बिनेशन ऑफ एटम से बनेगा, क्योंकि इधर में अगर एक भी इसका हम लोग सब्सटेंस ले, एक H2O लें, तो उसमें भी 2 एटम हाइड्रोजन का, 1 एटम ऑक्सीजन का, और कॉम्बिनेशन ऑफ एटम से हमेशा क्या चीज़ बनता है, मॉलिक्यूल।
कॉम्बिनेशन ऑफ एटम से हमेशा क्या बनता है? मॉलिक्यूल। आपको पढ़ा चुके हैं ना कि एटम्स कंबाइन टू फॉर्म मॉलिक्यूल। दो या दो से ज़्यादा एटम हमेशा कंबाइन करता है तो किसी चीज़ का फॉर्मेशन करता है? मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करता है। अगर हम लोग H2O का एक लेंगे, एक ही H2O, एक वाटर का हमारा है, एक वाटर है, तो उसमें 2 एटम हाइड्रोजन का होगा ही होगा, 1 एटम ऑक्सीजन का होगा ही होगा। मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ एटम मिल गया, मतलब कंपाउंड का बेसिक यूनिट हमेशा क्या होगा? मॉलिक्यूल। इस केस में भी बात करें तो यहाँ पे सोडियम के नीचे 1, क्लोरीन के नीचे भी 1, मतलब सोडियम का एक एटम, क्लोरीन का एक एटम, ये दोनों मिलाकर कंपाउंड बना रहा है। मतलब इस कंपाउंड का बेसिक यूनिट में 2 एटम प्रेजेंट है, एक सोडियम का एक क्लोरीन का। दैट मीन्स इसका भी बेसिक यूनिट हमारा क्या हो गया? मॉलिक्यूल। 2 एटम्स, दैट मीन्स कॉम्बिनेशन ऑफ एटम। तो इसका मतलब ये बोल सकते हैं हम लोग कि बेसिक यूनिट ऑफ मॉलिक्यूल, बेसिक यूनिट ऑफ कंपाउंड, बेसिक यूनिट ऑफ कंपाउंड इज मॉलिक्यूल। कंपाउंड का हमेशा बेसिक यूनिट क्या होगा? मॉलिक्यूल होगा। आई बात समझ में? तो हम लोग कंक्लूजन कुछ इस टाइप से किए हैं। बेसिक यूनिट हमेशा ध्यान रखना है कि हम लोग का मोनोएटॉमिक एलिमेंट का बेसिक यूनिट एटम, डाई एटॉमिक का बेसिक यूनिट मॉलिक्यूल, पॉलीएटॉमिक बेसिक यूनिट मॉलिक्यूल, एंड कंपाउंड बेसिक यूनिट इज अगेन मॉलिक्यूल। होप आपको बातें समझ में आ रही होगी। तो प्योर सब्सटेंस जो डिफरेंट टाइप के एटम से मिलने से बनते हैं, दैट इज बेसिकली कंपाउंड, जिसमें मोर देन 1 टाइप के एटम हमेशा होंगे। और कंपाउंड का ऑलवेज बेसिक यूनिट क्या होगा? मॉलिक्यूल्स होगा। ऑलवेज क्या होगा? बेसिक यूनिट मॉलिक्यूल्स होगा। ठीक है, आई बात समझ में? तो अभी हम लोग पहले पढ़ते हैं फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड, कि कंपाउंड हम लोग बनाना कैसे सीखेंगे, मतलब अलग अलग टाइप के एटम कैसे कंबाइन होकर के कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं, मतलब राइटिंग द फॉर्मूले ऑफ कंपाउंड, कि कंपाउंड का फॉर्मूला हम लोग कैसे लिखेंगे कोई भी कंपाउंड है तो। ठीक है, तो बेसिकली जो कि आप पहले जूनियर क्लासेस में पढ़े होंगे, हम लोग क्विक रिवाइज करते हैं। इसको नहीं आता है तो इसको आप डेफिनेटली सीख लें, क्योंकि आगे काफ़ी ज़्यादा ये इम्पोर्टेंट पार्ट प्ले करेगा। तो आवर टॉपिक इज राइटिंग ऑफ फॉर्मूले ऑफ कंपाउंड। एलिमेंट का तो फॉर्मूला या सिंबल तो सिंपली मेमोराइज करके ही रखना पड़ता है, बट कंपाउंड का आप खुद से लिख सकते हो। उसके लिए हम लोग को 2 टाइप के स्पेसीज के बारे में पता होना चाहिए। हम लोग आप पढ़ेंगे कि देयर आर बेसिकली 2 टाइप्स ऑफ स्पेसीज इन केमिस्ट्री। फर्स्ट वन इज एसिडिक रेडिकल्स एंड सेकंड वन इज बेसिक रेडिकल्स। एसिडिक रेडिकल्स मतलब जो एसिड के फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। बेसिक रेडिकल्स जो हमारे बेस के फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। इधर में उतना ज़्यादा दिमाग लगा करके नहीं हम लोग पढ़ेंगे, वो सब हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। एसिड क्या है, बेस क्या है। जिस भी सब्सटेंस पे पॉजिटिव चार्ज होगा, ठीक है, कैसा चार्ज? पॉजिटिव चार्ज। जिस भी सब्सटेंस पे पॉजिटिव चार्ज होगा, दैट आर ऑल बेसिक रेडिकल्स। कैसा रेडिकल्स? बेसिक रेडिकल्स। वेयर एज दैट सब्सटेंस विच हैव निगेटिव चार्ज, मतलब कह सकते हैं हम लोग पॉजिटिव चार्ज मतलब कटायंस, तो कटायंस आर बेसिक रेडिकल्स। निगेटिव चार्ज मतलब अनायंस, पढ़ा चुके हम आपको। दैट मीन्स दैट आर ऑल एसिडिक रेडिकल्स। वो हमारा कैसा रेडिकल्स है? एसिडिक रेडिकल्स। ठीक है, इसी चीज़ के कॉम्बिनेशन से भी हम लोग जानेंगे। तो पहले एसिडिक रेडिकल और बेसिक रेडिकल का हम लोग को वैलेंसी जानना पड़ेगा। वैलेंसी क्या होता है? वैलेंसी हम लोग पढ़ेंगे कि क्या होता है एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर में डिटेल में। यहाँ पे वैलेंसी होता है कंबाइनिंग कैपेसिटी की, कितना एटम के साथ वो कंबाइन करने का टेंडेंसी रखता है। तो वैलेंसी इज बेसिकली, बाकी डिटेल में बहुत सारे टाइप का वैलेंसी होता है। वैलेंसी एक्चुअल में हम आपको अभी सिर्फ बता दिए इसका मीनिंग क्या है, कंबाइनिंग कैपेसिटी। बाकी ये डिटेल में हम लोग को पढ़ना है बॉन्डिंग में और एटॉमिक स्ट्रक्चर में भी। कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एनी एटम और रेडिकल, कि कितने एटम के साथ वो कंबाइन करने का टेंडेंसी रख रहा है, दैट इज बेसिकली वैलेंसी। ठीक है, तो हम लोग वैलेंसी पहले देख लेते हैं, कुछ का हम लोग अभी याद रख लेंगे, बाकी बहुतों का हम लोग निकाल सकते हैं। जब आपको मैं बॉन्डिंग पढ़ाऊंगा तो किसी का भी आप आसानी से वैलेंसी को निकाल सकते हो, आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। बट फिलहाल हम लोग बॉन्डिंग उतना अच्छे से जानते नहीं है, इस वजह से भी हम लोग को याद रखना पड़ेगा। हम लोग पहले बेसिक रेडिकल्स का लिख लेते हैं, देन हमारा एसिडिक रेडिकल्स। ठीक है, जो भी कुछ लिखा जा रहा है बोर्ड पे आप उसको कॉपी करते जाओ, मिटा दे रहा हूँ इसका ये मतलब नहीं है कि वो इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, तो फर्स्ट स्टार्ट विथ बेसिक रेडिकल्स। हम लोग पहले स्टार्ट करते हैं बेसिक रेडिकल्स।
ठीक है। चलिए और फर्स्ट इज जिसका जिसका वैलेंसी +1 होगा। हम आपको बाद में पढ़ाएंगे कि वैलेंसी पॉजिटिव निगेटिव नहीं होता है, लेकिन यहाँ पे हम आपको जान के चार्ज दे रहे हैं ताकि आपको एसिडिक बेसिक रेडिकल में समझ में आएगा। ठीक है, +1 तो +1 +2 +3 +4 ऐसे हम लोग करके पढ़ेंगे। देखिए जैसे फर्स्ट वन इज सिंबल मैं लिखना चाहूँगा, सिंबल अगर आपको लिखेंगे आपको डायरेक्टली आता रहेगा, दैट इज़ क्लियर। ठीक है, हाइड्रोजन, लिथियम, लिख दूँ क्या नाम? नहीं, उतना नहीं, जिसका कॉम्प्लिकेटेड होगा, जिसका नहीं आता होगा वो लिख दूँगा। सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम। ठीक है, सीजियम, अमोनियम, ये सब अगर कहीं पे रहेगा तो आपको हमेशा कितना कंसीडर करना है उसका, हमेशा उसका वैलेंसी कंसीडर करना है +1। ठीक है ना, अगर हम लोग +2 की बात करें तो +2 की बात करेंगे हम लोग तो Be फॉर बेरिलियम, Mg फॉर मैग्नीशियम, Ca फॉर कैल्शियम, Sr फॉर स्ट्रोंटियम। ठीक है, Ba फॉर बेरियम, Ra फॉर रेडियम। ठीक है, और लिख देता हूँ Fe2+ फॉर आयरन होता है, बट आयरन का हमारा पढ़े थे कि लैटिन नेम फेरम होता है ना, तो इसके बेसिस पे इसका दो नाम है। जब +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में रहेगा तो फेरस। ठीक है, जब मतलब +2 चार्ज रहेगा तो Pb2+, Pb होता है लेड, लेड का हम लोग बोलते हैं प्लम्बम, तो इसका होता है हमारा प्लम्बस। ठीक है, कैल्शियम सारे पे चार्ज एक्चुअली +2 ही रहेगा, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। प्लम्बस हो गया। नाउ अगेन नेक्स्ट इज कॉपर, Cu फॉर कॉपर। ठीक है, Zn फॉर जिंक, Sn2+, Sn होता है हमारा टिन, Sn इज बेसिकली टिन, और टिन जिसमें इसका +2 चार्ज रहेगा मतलब वैलेंसी +2, तो इसको हम लोग बोलेंगे स्टैनस। स्टैनम उसका लैटिन नेम होता है। तो ये सब हमारा हो गया +2 वाला। क्लियर, एक आध दो अगर आप लिखना चाहो तो और लिख सकते हो आप, दैट इज़ हम थोड़ा सा इसको ये कर देते हैं, CO+2 दैट इज कोबाल्ट, Mn+2 दैट इज मैंगनस। ठीक है, तो +2 में इतना आपको ध्यान रखना है, इससे आपका काम चल जाएगा। नाउ +3 वैलेंसी की बात करें हम लोग, वैलेंसी प्लस नहीं होता है, हम आपको बार बार बता रहे हैं, सिर्फ यहाँ पे हम लोग सीखने के लिए भी सीख रहे हैं। ठीक है, आपको एसिडिक बेसिक में कन्फ्यूज़न पता चलेगा। दैट इज Al एल्युमिनियम, Fe+3 दैट इज फेरिक। देखिए Fe पे +2 चार्ज दैट इज फेरस, +3 चार्ज दैट मीन्स फेरिक, मतलब जब +3 ऑक्सीडेशन स्टेट मतलब वैलेंसी रहेगा तो इक लगा देंगे, +2 रहेगा तो अस लगा देंगे फेरक में। आई बात समझ में? Ge जर्मेनियम, इसका भी हम लोग कंसीडर करेंगे हमेशा कितना +3 ही। तो ये सब बाकी आप और भी कंसीडर कर सकते हो, जैसे आपका हो गया Cr+3 फॉर क्रोमियम। तो +3 में आप इतना ही ध्यान रखोगे,
+4 में 2 3 4 2 3 है आपका, याद रखिएगा। Si फॉर सिलिकॉन, Pb पे +4, Pb स्टैंड्स फॉर लेड। जब +2 है तो अस लगाया हुआ रहेगा, +4 रहेगा तो इक लगा देंगे, ज़्यादा वाले में इक लगा देते हैं तो प्लम्बिक, ठीक है। हाँ, और Sn 4+3 है, दैट इज बेसिकली स्टैनिक। तो +4 में इतना आप ध्यान रखोगे तो इससे आपका काम सारा का सारा चल जाएगा। आई बात समझ में। एक मैग्नीज का भी हम लोग लिख लेते हैं, जैसे यहाँ मैग्नस था, इट इज़ बेसिकली मैंगनीज, ठीक है। आई बात समझ में। तो इस टाइप से आप हमेशा ध्यान रखोगे। देखिए इक और अस में क्या है, कोई बड़ा लॉजिक इसमें नहीं है। जहाँ कहीं भी इक लगा हुआ रहेगा, इक मतलब हायर वैलेंसी, जब कभी ज़्यादा वाला वैलेंसी शो करेगा तो इक, और अस लगा हुआ है लास्ट में अगर सफिक्स में, दैट मीन्स इट इज शोइंग लोअर वैलेंसी। कैसा वैलेंसी शो कर रहा है? लोअर वैलेंसी। एग्जाम्पल आप देख सकते हो, जैसे आयरन, आयरन इज शोइंग +2 मतलब +2 वाला वैलेंसी, देन अस आयरन इज शोइंग +3 वाला वैलेंसी मतलब हायर वैलेंसी, दैट मीन्स एक। इस टाइप से हमारा लेड इज शोइंग +2 वैलेंसी, दैट इज लोअर वैलेंसी, तो अस लेड इज शोइंग हायर वैलेंसी, दैट इज एक। इस टाइप से हम लोग रखते हैं। तो बेसिक रेडिकल्स में आप इतना का हमेशा ध्यान रखिएगा। आप बहुत सारा जब फॉर्मूला लिखिएगा खुद से, आपको अपने आप याद हो जाएगा, कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं है हमारा, ठीक है। अगर आप लिस्ट बेस बढ़ाना चाहोगे तो एक आध और बढ़ा सकते हो, जैसे इधर में AG फॉर सिल्वर हम आपको बता चुके हैं। इधर में आप बढ़ाना चाहोगे तो बढ़ा सकते हो, AU+3 मतलब गोल्ड। गोल्ड आपका होता है ना बेसिकली, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, लैटिनम औरम, ठीक है। आई बात समझ में। तो ये सब हो गया बेसिक रेडिकल। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं, आसान है, बहुत ही ज़्यादा आसान है। आपको लग रहा होगा इतना सर कैसे याद रखेंगे, एक्चुअल में जब हम लोग बॉन्डिंग पढ़ लेंगे तो कुछ याद ही नहीं रहेगा सर, हम खुद से ही बना सकते हैं, खुद से निकाल सकते हैं। लेकिन फिलहाल अभी बॉन्डिंग नहीं पढ़े हैं तो हम लोग को ध्यान तो रखना पड़ेगा, क्योंकि फॉर्मूले का तो काम पड़ेगा। तो ये आपको लिखने आना चाहिए थोड़ा सा, ठीक है। तब तक आप मेमोराइज़ कर लीजिए इसको। कोई मेमोराइज रट के नहीं करना है, मेमोराइज क्वेश्चन बना करना है, कंपाउंड्स का नाम खुद से लिख करके उस टाइप से मेमोराइज आपको कर लेना है। हाँ, लेकिन बाद में मैं आपको ये सब सारा निकालना ही बता दूंगा कि कौन सा +3 कौन सा +4 कौन सा क्या नहीं, तो आपको फिर कुछ भी कन्फ्यूज़न ही नहीं रहेगा, फिर आप आसानी से कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल हमारे पास ऑप्शन नहीं है, तो इसकी वजह से आपको मेमोराइज करना पड़ेगा। चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। बेसिक हो गया हमारा। नाउ देन प्रोसीड टू आवर एसिडिक रेडिकल्स, ठीक है। इसमें माइनस ले लेंगे हम लोग। एसिडिक में थोड़ा सा ध्यान रखना है ज़्यादा का। हाइड्राइड H-, हाइड्रोक्साइड OH-, फ्लोराइड F-, क्लोराइड Cl-, ब्रोमाइड Br-, आयोडाइड I-, नाइट्रेट NO3-, CO3 2- इज कार्बोनेट। जब H आगे लग जाता है तो हम लोग उसको बोल देते हैं बाई, या फिर हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोलते हैं। तो बाई कार्बोनेट, या फिर आगे हाइड्रोजन लग गया है तो इसलिए हाइड्रोजन कार्बोनेट, मीनिंग सेम ही है। HSO4-, SO4 2- को बोलते हैं सल्फेट, आगे H लग गया मतलब बाई लगा देंगे, तो इट इज बाई सल्फेट, ठीक है। HSO3-, SO3 2- को बोलते हैं सल्फाइट, आगे H है मतलब बाई सल्फाइट, ठीक है। तो इतना अगर आप -1 वाला को अगर ध्यान में रखिएगा तो इतना से आपका काम चल जाएगा। एक मैं आपको और लिख देता हूँ, दैट इज O2 पे -1 चार्ज, दैट इज सुपर ऑक्साइड,
नाउ नेक्स्ट O-2 फॉर ऑक्साइड, O2 पे -2 दैट इज फॉर peroxide, S-2 इज फॉर सल्फाइड, ठीक है, SO4-2 इज फॉर सल्फेट। यही यहाँ से एक चार्ज घटा दिए, एक H लगा दिए, एक चार्ज घटा दिए तो बाई सल्फेट, ठीक है। SO3-2 इज सल्फाइड, CO3-2 इज कार्बोनेट, H लगा देंगे तो बाई कार्बोनेट, ठीक है। ये सब सारा हो गया -2 वाला। और जैसे एक और आप लिख लो, ठीक है। तो इतना ये से यही से हमारा काम चल जाएगा। दिस इज बेसिकली -2 वाला एसिडिक रेडिकल में। जब -3 की बात करेंगे हम लोग, -3 की बात करेंगे तो एक N वाला, तो N पे -3 इज नाइट्राइड, P पे -3 इज फॉस्फाइड, और PO4 पे -3 इज फॉस्फेट। यहाँ पे अगर H लगा देंगे तो ये हमारा क्या आ जाएगा, HPO4, एक चार्ज घटा देंगे -2, तो इट इज बाई फॉस्फेट और हाइड्रोजन फॉस्फेट, ठीक है। इस टाइप से तो इतना सा काम चल जाएगा। -4 वाले में उतना हमारा नहीं होता है, -4 वाले को ध्यान नहीं रखना है, ठीक है। तो इससे आपका सारा लगभग जो भी हम लोग का फॉर्मूला है, बेसिकली इनऑर्गेनिक फार्मूला, वो सारा का सारा बना सकते हो। चलिए आइए हम लोग इसके रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करते हैं कि कैसे फार्मूला हम लोग बनाएंगे। इतना आपको ध्यान होना चाहिए, ठीक है। सिंपल सा तरीका है। जैसे कहीं भी आपको केमिकल कंपाउंड दिया हुआ है, सबसे हम लोग आसानी से स्टार्ट करते हैं। सोडियम क्लोराइड, ठीक है। तो पहले तो जो जो आपको इसमें एलिमेंट दिखाई दे रहे हैं उसका आप सिंबल लिख लोगे। जैसे फर्स्ट एलिमेंट है आपका सोडियम, तो सोडियम का सिंबल Na। सेकेंड एलिमेंट है आपका क्लोरीन, क्लोराइड फॉर क्लोरीन प्लस Cl, ठीक है। अब वैलेंसी लिखोगे, तो सोडियम का वैलेंसी लिस्ट में चेक करोगे तो इसका +1, इसका अगर आप चेक करोगे तो इसका क्या है -1। जब कैंसिल होने वाला रहेगा तो कैंसिल कर देते हैं, तो 1 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा। फिर वैलेंसी को हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई, इसका वैलेंसी उसके सर पे, इसका वैलेंसी उसके सर पे, तो Na के नीचे ये साइन को अब छोड़ देंगे, तो Na के नीचे ये, तो Na के नीचे 1, और Cl के नीचे भी 1, तो Cl के नीचे भी 1, तो 1 को हम लोग नहीं भी लिखते हैं, तो ये सिंपली क्या हो जाएगा NaCl। दिस इज द फार्मूला ऑफ सोडियम क्लोराइड। वहीं पे मान लीजिए हमको लिखना है कैल्शियम क्लोराइड, तो एक आ गया हमारा कैल्शियम, दिस इज कैल्शियम, एक हमारा क्लोराइड, दिस इज क्लोराइड, ठीक है। कोई पहले हम लोग हमेशा बेसिक रेडिकल वाले को लिखते हैं, मतलब जिसका पॉजिटिव वाला है। एसिडिक रेडिकल को हमेशा बाद में लिखते हैं। तो कैल्शियम हमेशा नहीं, मतलब अभी हम लोग जितना सीख रहे हैं। कैल्शियम, इसका वैलेंसी चेक करोगे तो +2, इसका चेक कीजिएगा तो -1, कटने वाला नहीं है, मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई। तो कैल्शियम के नीचे 1 तो नहीं लिखेंगे हम लोग, कोई चलेगा, लेकिन Cl के नीचे 2, तो CaCl2, दिस इज कैल्शियम क्लोराइड, ठीक है। हाइड्रोजन ऑक्साइड, तो हाइड्रोजन फॉर H, ऑक्साइड फॉर O। ऑक्साइड में O का हम लोग देखे थे वैलेंसी -2 और हाइड्रोजन का +1। फिर से हम लोग इंटरचेंज कर देंगे, 2 इधर में, ये इधर में, तो H के नीचे आ गया 2, इधर में O, H2O। यही हाइड्रोजन ऑक्साइड मेरा बेसिकली क्या है, वाटर, ठीक है। आप किसी का भी ऑर्बिटल लिख सकते हो, मतलब ये आपके ऊपर एकदम पूरा का पूरा चॉइस है कि आप कोई भी एक बेसिक रेडिकल वाला चूज कर लीजिएगा और उससे रिलेटेड पूरा को लिखते हैं, कंटिन्यूसली चले जाइएगा, कोई भी प्रॉब्लम इसमें नहीं है। हम कितना करवा सकते हैं, सोडियम फॉस्फेट, फर्स्ट वन इज सोडियम, तो सोडियम स्टैंड्स फॉर NO, फॉस्फेट स्टैंड्स फॉर PO4-3, ठीक है। -3 यहाँ पर नहीं भी लिखे होगा आप चलेगा।
इधर में इसका -3, इधर में इसका +1, कटने वाला नहीं है ये दोनों वैल्यू, मतलब चेंज कर देंगे। दैट इज़ Na3PO4 दैट इज़ सोडियम फॉस्फेट। तो आप क्या कीजिए, कुछ नहीं, एक कोई भी बेसिक रेडिकल वाले को चूज करना है। जैसे मान लीजिए कि हम लिथियम को चूज किए, लिथियम, और उसके साथ सारा एसिडिक रेडिकल वाले का बनाइए। जैसे लिथियम का किसी के साथ भी, लिथियम का फ्लोराइड, लिथियम क्लोराइड, लिथियम ब्रोमाइड, लिथियम हाइड्रोक्साइड, लिथियम ऑक्साइड, सारा कुछ, लिथियम फॉस्फेट, लिथियम सल्फेट, लिथियम बाइसल्फेट, लिथियम का मतलब कम से कम मतलब 25 एक पे बनेगा, 25-30 बनेगा। ऐसे ही अगर आप 3-4 का भी बना लेते हो तो आपको एक +1 वाले का लेकर बना लीजिए, एक +2 वाले का, एक +3 वाले का, एक +4 वाले का, ऐसे ले लेकर के आप बना लीजिए। आपको बहुत सारा फॉर्मूला आपको बन जाएगा, और फॉर्मूला जब इतना सारा आपका बन जाएगा तो आप आसानी से उसको, आपको अपने आप सारा का सारा मेमोराइज हो जाएगा। तो इसमें हम आपको कितना क्वेश्चन करा सकते हैं, नहीं करा सकते उतना क्वेश्चन। तो ये आपकी खुद की जिम्मेदारी है कि आप कोई भी एक बेसिक रेडिकल वाला चूज कर लोगे। जैसे +1 वाले में से एक चूज कर लिए हम लिथियम, चाहे कोई भी, आप अमोनियम चूज करना है तो NH4+, ठीक है, और उसका सारा के साथ बना दीजिए। फिर एक +2 वाले से चूज कर लिए, उसका सारा के साथ बना दीजिए। फिर एक +3 वाले, ऐसे करके आपको सारा का सारा याद हो जाएगा, आई बात समझ में, और आपको फॉर्मूला भी बनाने आ जाएगा। तो ये आपका खुद का होमवर्क है, इसमें हम ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं। हम लोग सिंपली यही पढ़े कि कंपाउंड बेसिकली हमारा क्या चीज़ है। तो कंपाउंड हमारा प्योर सब्सटेंस दैट इज़ मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ एटम्स। इसका बेसिक यूनिट हमेशा क्या होता है, तो इसका बेसिक यूनिट हमेशा मॉलिक्यूल होता है। कैसे कंपाउंड के फॉर्मूले को लिखेंगे आपको बता चुके हैं। बाकी ये खुद की होमवर्क है, अगर ये आप खुद से नहीं करते हो, इसको नेग्लेक्ट करके आप छोड़ दोगे कि चलो आता तो है, तो फिर आपको बाद में जब कंपाउंड पढ़ाया जाएगा तब नहीं आएगा, तो आपको बहुत ही ज़्यादा गड़बड़ी होगा। इस वजह से इसको प्लीज़, मेहनत है, मजदूरी है, कर लीजिएगा प्लीज़, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, याद हो जाएगा बेसिकली सारा बात। कोई भी चीज़ रटने से नहीं आता, उसको प्रैक्टिस बार बार कीजिएगा, अपने आप याद हो जाएगा। कोई आसान चीज़ है, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, ठीक है। तो हम लोग पढ़े कंपाउंड, और इसका बेसिक यूनिट पढ़ चुके हैं कि इसका बेसिक यूनिट किस क्या है हमारा, मॉलिक्यूल। अब हम लोग पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ कंपाउंड, कि कंपाउंड कितने टाइप्स का होता है। हम आपको वहाँ पे लिस्ट में जब पूरा बता रहे थे तो आपको बताए थे कि कंपाउंड 2 टाइप का होता है। फर्स्ट वन इज organic compound, and second one is inorganic compound। एक होता है हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड, एंड अनदर वन इज इनऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक मटेरियल मतलब आप जानते ही होंगे कि दैट मटेरियल विच इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनिमल्स एंड प्लांट्स, मतलब लिविंग बींग्स है। लिविंग बींग से जो कंपाउंड हम लोग को मिलेगा दैट इज ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक मतलब यही होता है, तो कंपाउंड ऑब्टेन्ड फ्रॉम लिविंग बींग्स, कंपाउंड ऑब्टेन्ड फ्रॉम लिविंग बींग्स आर बेसिकली ऑर्गेनिक कंपाउंड। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप बात करोगे तो ग्लूकोज हो गया, प्रोटीन हो गया, फैट्स हो गया, ये सब जो भी हो गया आपका एक्सेट्रा, दीज आर ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है। स्टार्च हो गया, सेल्यूलोज, ये सब जो भी है सो। फिर सेकेंड वन इज इनऑर्गेनिक कंपाउंड। तो इनऑर्गेनिक मतलब जो मिनरल ये सब से हम लोग को मिलता होगा, ठीक है, आई बात समझ में। द कंपाउंड विच इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम मिनरल्स, कंपाउंड्स विच आर, आसान है ये सब बहुत बड़ा चीज़ नहीं, ऑब्टेन्ड फ्रॉम मिनरल्स, ठीक है, जिसका हम लोग को मिनरल मिलता है, दैट ऑल कंपाउंड्स आर इनऑर्गेनिक कंपाउंड। जैसे फॉर एग्जांपल NaCl सॉल्ट मिनरल है हमारा, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट लाइमस्टोन होता है, मिनरल है हमारा। ये सब जो भी है K2SO4 मिनरल है, एक्सेट्रा, दीज आर ऑल इनऑर्गेनिक कंपाउंड। तो वैसा कंपाउंड जो हम लोग को मिनरल से ऑब्टेन होता है दैट इज इनऑर्गेनिक कंपाउंड, एंड वैसा कंपाउंड जो हम लोग को लिविंग बीइंग से दैट इज प्लांट या फिर एनिमल से ऑब्टेन होता है दैट इज बेसिकली ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है। पहले तो यही बोलते थे कि ऑर्गेनिक मतलब जो प्लांट या एनिमल से होता है, लेकिन बाद में हम लोग बोल देते हैं, इसका डेफिनेशन चेंज कर दिए हैं कि कंपाउंड विच आर मेड अप ऑफ कार्बन, कार्बन के मिलने से जो कंपाउंड बना हुआ होता है उसी को हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड बोलते हैं। आप पढ़े भी होंगे। तो कंपाउंड्स विच आर फॉर्म्ड ऑफ
कार्बन के मिलने से जो कंपाउंड बनेगा उसी को हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड बोलते हैं, लेकिन इसमें कुछ एक्सेप्शन है, उसको हम लोग को छोड़ करके एक्सेप्ट, ठीक है। एक्सेप्ट जैसे अगर आप बात करोगे तो एक्सेप्ट CO फॉर कार्बन मोनोऑक्साइड, ये कार्बन ही है लेकिन ये ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है। CO2 फॉर कार्बन डाइऑक्साइड, ये भी हमारा कार्बन से ही मिल करके बना है बट इट इज़ नॉट अ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है। अगर आप बात करोगे तो CO3-2 दैट इज़ बेसिकली कार्बोनेट आयन, तो ये भी आपका ऑर्गेनिक नहीं है, कार्बन तो है लेकिन इनऑर्गेनिक है। एक और अगर बात करोगे तो H लगा दीजिए यहाँ पे, तो HCO3- तो H आ गया तो मतलब बाई, तो बाई कार्बोनेट, ये भी आपका इनऑर्गेनिक है, ऑर्गेनिक नहीं है। ये सब हो गया कार्बन डाइऑक्साइड, मोनोऑक्साइड, ये ठीक है। तो ये सब को आपको ध्यान में रखना है। तो ये सब सारा आपका क्या चीज़ हो गया, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड सिंपली दैट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम लिविंग बीइंग, या फिर दैट इज मेड अप ऑफ कार्बन एक्सेप्ट सम ऑफ दिस, ठीक है। एंड इनऑर्गेनिक आर दो सिंपली। और कंपाउंड है तो इसका बेसिक यूनिट चाहे ऑर्गेनिक हो चाहे इनऑर्गेनिक, इसका बेसिक यूनिट हमेशा क्या क्या होगा, हमारा मॉलिक्यूल ही होगा, ठीक है। आप ये सब जानते हो। चलिए, तो ये सब था बेसिकली कंपाउंड के बारे में। इसका मेन था आपको कि फॉर्मूला लिखने आना, जो आपका टास्क है वो आप खुद से ही परफॉर्म करोगे। रिजल्ट में कितना कराया जा सकता है, ठीक है। आसान सा चीज़ है, परफॉर्म करना उसको बहुत इजी है। मकसद ये है कि आपको याद हो जाए सारा एसिडिक बेसिक रेडिकल वाला, फिलहाल जब तक हम लोग बॉन्डिंग नहीं पढ़ते हैं तब तक। तो ये सब सारा बात था आपका प्योर सब्सटेंस। तो प्योर सब्सटेंस में दोनों टाइप हमारा कंप्लीट हो चुका है। इसमें पहले हम लोग पढ़े थे एलिमेंट एंड सेकंड अभी हम लोग पढ़े किसके बारे में, कंपाउंड के बारे में। नेक्स्ट है हमारा इम्प्योर सब्सटेंस, जो कि लास्ट क्लासिफिकेशन है, तो उसको हम लोग करते हैं। तो सेकंड इज बेसिकली इम्प्योर सब्सटेंसेस। इम्प्योर मतलब जो प्योर नहीं है, उसमें कुछ कुछ चीज़ हमारा क्या चीज़ होगा, मिला हुआ होगा। मिला हुआ होगा दैट मीन्स वो क्या हो गया, बेसिकली मिक्सचर। तो इम्प्योर सब्सटेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, मिक्सचर। मिक्सचर मतलब दो या दो से ज़्यादा चीज़ को आप आपस में मिक्स कर दो। अमाउंट उसका फिक्स होना ज़रूरी नहीं है, कितना भी किसी चीज़ में कितना को भी मिक्स कर दो। 100 ग्राम वाटर ले लो, उसमें आप 105 ग्राम आप शुगर कुछ भी डाल दो, तो दो चीज़ को कितना भी रेशियो किसी भी प्रोपोर्शन में अगर हम लोग आपस में मिक्स कर देंगे दैट इज़ बेसिकली मिक्सचर। दो टाइप का होता है मिक्सचर, इज बेसिकली एडिशन ऑफ या मिक्सिंग ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस इन एनी रेशियो। एनी रेशियो मतलब उसका रेशियो फिक्स नहीं है कि इतना ही में इतना को मिक्स करेंगे, ऐसे करेंगे वैसे करेंगे। दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस को किसी भी रेशियो कितना भी अमाउंट में आप उसको मिक्स कर दीजिएगा, उसको बोलते हैं हम लोग मिक्सचर। आसान है, ये सब आप पढ़े हो गए पहले, तो हम लोग इसको क्विकली ख़त्म करते हैं। देन हम लोग अब फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे 11th का, दैट इज़ बेसिकली स्टोइकियोमेट्री, दैट इज़ मोल कॉन्सेप्ट, ठीक है। आसान चैप्टर है, बहुत आसान। कंडीशन ये है कि आपको जो भी पहले ये सब पढ़ाएं बेसिक हमेशा आना चाहिए। अगर आपको ये नहीं आता है तो फिर आपको मोल कॉन्सेप्ट भारी लगने लगेगा, तो जिम्मेदार उसके आप होगे, मैं नहीं, क्योंकि मैं आपको पहले बेसिक पढ़ाने का मकसद ही है ये। मिक्सचर बेसिकली दो टाइप का, होमोजेनस मिक्सचर एंड सेकेंड वन इज हेट्रोजेनस मिक्सचर, ठीक है। देखिए, होमो मतलब होता है सिंगल, होमो मतलब क्या होता है, सिंगल, एक अकेला। एंड जेनस मतलब होता है फेज या फिर लेयर। तो दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस को आप आपस में मिक्स कर दो, लेकिन वो सिंगल लेयर में दिखना चाहिए, अलग अलग वो दोनों सब्सटेंस आपको नहीं दिखना चाहिए। तो ऐसा मिक्सचर हमेशा कैसा मिक्सचर होगा, होमोजेनस मिक्सचर। जैसे फॉर एग्जांपल, इसका पहले डेफिनेशन आपको लिखा देते हैं। तो होमोजेनस मिक्सचर नाम में ही इसका डेफिनेशन है। तो मिक्सचर विच इज प्रेजेंट इन सिंगल फेज और लेयर, मतलब दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस को आप आपस में मिक्स कीजिए और एक ही लेयर आपको दिखे, अलग अलग डिफरेंट लेयर्स नहीं दिखे, दैट मिक्सचर इज बेसिकली होमोजेनस मिक्सचर। जैसे एग्जांपल
शुगर प्लस वाटर, पानी लीजिए उसमें चीनी को डाल दीजिए और अच्छे से उसको मिला दीजिए। तो चीनी और पानी दोनों अलग अलग दिखता है? ऑब्वियसली नहीं दिखेगा। कैसा मिक्सचर? होमोजेनस मिक्सचर। जैसे वाटर प्लस मिल्क, पानी लीजिए उसमें मिल्क को डाल दीजिए आप, यही तो दूध वाला सब करता है ना। तो दूध और पानी दोनों अलग अलग दिखता है क्या? ऑब्वियसली नहीं दिखता है। दैट मीन्स वो भी हमारा कैसा हो गया? होमोजेनस मिक्सचर। सिंपल सा है, दो चीज़ को मिक्स करो, दोनों अगर अलग को या दो से ज़्यादा चीज़ को भी अलग अलग नहीं दिख रहा है, दैट मीन्स होमोजेनस, सिंगल फेज में दिख रहा है। तो एंड हेट्रो, हेट्रो मतलब ये हो गया डिफरेंट, और जेनस मतलब तो आपको बता ही चुके, फेज या फिर लेयर। तो दैट मिक्सचर विच इज प्रेजेंट इन डिफरेंट लेयर, अलग अलग लेयर में। तो मिक्सचर विच हैज़ डिफरेंट फेजेस और लेयर, वैसा मिक्सचर जिसमें डिफरेंट फेज या लेयर होगा, दैट इज हेट्रोजेनस मिक्सचर। जैसे फॉर एग्जांपल सॉइल प्लस सैंड, मिट्टी और बालू मिला दीजिए, दोनों दिखेगा आपको अलग अलग। आप फॉर एग्जांपल सैंड प्लस स्टोन, सैंड को ले लीजिए, स्टोन को ले लीजिए, दोनों को आपस में मिला दीजिए, अलग अलग दिखेगा आपका। जैसे सॉइल और वाटर, सॉयल को लो आप वाटर में डाल दो, थोड़ा देर तो वो सारा मिक्स दिखेगा, लेकिन थोड़ी देर बाद सॉयल नीचे जाके प्रेसिपिटेट बन जाए, नीचे कंटेनर में बैठ जाएगा, वाटर ऊपर में, मतलब डिफरेंट फेज दिख रहा है। तो दिस टाइप ऑफ मिक्सचर इज बेसिकली हेट्रोजेनस मिक्सचर। होप आपको बातें समझ में आई होगी, कॉम्प्लिकेटेड नहीं, ईजी बात है। तो इसी के साथ हम लोग अपना बेसिक्स का इंट्रोडक्शन ख़त्म कर चुके हैं कि बेसिक हमारा क्या चीज़ था, कि एटम क्या था, मॉलिक्यूल क्या था, नहीं था, ये सब। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग हमारे फर्स्ट चैप्टर की तरफ प्रोसीड जरूर करेंगे। पहला चैप्टर हम लोग जरूर पढ़ेंगे मूल कॉन्सेप्ट, लेकिन उस फर्स्ट चैप्टर को पढ़ने से पहले कुछ हमारा लॉस ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन ये सब है। तो उस लॉस ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन अगर एनसीईआरटी के हेल्प से देखेंगे तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग हमारा फर्स्ट चैप्टर हमारे नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट होने वाला है, जो कि मूल कॉन्सेप्ट तो थोड़ी देर बाद में पढ़ाएंगे, लेकिन हम लोग पहले लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन ये सब देखेंगे जो आप पढ़ चुके होंगे। और एनसीईआरटी में फर्स्ट चैप्टर हमारा वही है, सम बेसिक्स कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री करके, इसमें हमारा लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन ये सब था एटम के बारे में। तो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में वही लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे, एंड उसी को पढ़ते पढ़ते हम लोग किस चीज़ पे आ जाएंगे, मोल कॉन्सेप्ट पे। देन हम लोग मोल कॉन्सेप्ट को स्टार्ट करेंगे, मतलब नेक्स्ट लेक्चर से आपका एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा। ओके, कंडीशन ये है कि उसके पहले आपको ये सब चीज़ें हमेशा ध्यान होनी चाहिए। कंपाउंड्स का फॉर्मूला ये सब लिखने का प्रैक्टिस आप अच्छे से कर लोगे, एलिमेंट्स का सिम्बॉल्स, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास याद रखिएगा आप। जो भी कॉन्सेप्ट पढ़ाया गया कि किसका हमारा क्या चीज़ होता है, बेसिक यूनिट, ये सब वो सब चीज़ को आप ध्यान रखिएगा, तो आपको ऑब्वियसली केमिस्ट्री समझ में आएगी। अगर इतना आप नहीं कर रहे हैं तो बिना मेहनत के कुछ मिलने को है नहीं, तब नहीं समझ में आएगी, तो कोई बात नहीं है, वो आपका पर्सनल चॉइस है, लेकिन ये सब आपको हमेशा ध्यान होना चाहिए। कंटिन्यूअस रिवीजन करोगे आप, इसको बार बार पलट पलट करके देखोगे, सोए रहोगे उठे रहोगे, जब भी आपको मन करे तो एक बार कॉपी खोल करके देख लीजिएगा, ताकि आपको सारा कुछ याद रहे। ओके, चलिए, थैंक यू।